नमस्कार दोस्तों, शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बढ़िया कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। और ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी जो प्रोडक्शन करती है उसकी ज़रूरत कितनी है भी या नहीं है, भविष्य में कितनी ज़रूरत है, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। पहले मैं इसका थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ, उसके बाद हम कंपनी की जानकारी लेंगे ताकि शेयर में इन्वेस्ट करने का एक मानस अगर आपका हो तो बन जाए, इसके अंदर करना है या नहीं करना है। क्योंकि जब तक मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक कंपनी की जानकारी नहीं हो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने वीडियो पर कंपनी की जानकारी भी देता हूँ ताकि इन्वेस्ट करने से पहले एक माइंड सेट हो जाए कि हाँ हमारा पैसा हम जहाँ लगा रहे हैं वो सेफ़ है। तो इस कंपनी का नाम है PCBL, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। 1960 में इस कंपनी की स्थापना की थी संजीव गोयल का समूह ने, जो कि अमेरिका की एक कंपनी थी फिलिप्स पेट्रोलियम, उसके साथ मिलकर स्थापना की थी इन्होंने। और 1970-72 से इनका प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। देश में करीब 5 जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, इधर मतलब 4-5 जगह पर इनकी है, तमिलनाडु सहित। और हर साल ये कंपनी 6,66,000 मेट्रिक टन कार्बन का उत्पादन करती है। अगर इतना उत्पादन करती है तो इसकी ज़रूरत भी होगी तभी करती है कंपनी, ज़रूर ध्यान रखिएगा। देश में और देश के बाहर दुनिया के कई बड़े देशों में 30-40 देशों तक, 50 देशों तक इनका कारोबार फैला हुआ है। और कई कंपनियों का इन्होंने अधिग्रहण भी किया हुआ है। इनकी ग्राहकों की लिस्ट में बड़े बड़ी कंपनियाँ हैं। वो कौन सी कंपनियाँ हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह कंपनी इनकी ग्राहकों की लिस्ट में आती है। पहले हम इसका थोड़ा सा डेटा जान लेते हैं, फिर कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी ये जो शेयर मिल रहा है आपको 307 या 8 रुपये मिल रहा है। 350 रुपये इसका हाई भी रहा है और लो रहा है, तो 1.5 रुपये का लो भी रहा है जो कि 99 में था। और 2020 में ये इसकी शेयर की प्राइस थी 34 रुपये। जिसने भी 2020 में अगर ये शेयर लिया होगा उसको अभी 10 गुना उसकी कमाई हो चुकी है। करीब करीब इस कंपनी का मार्केट कैप 11,500-12,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। शेयर की प्राइस 307 रुपये की है। कंपनी का अभी जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया है 1650 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और करीब करीब 140-45 करोड़ का इनको प्रॉफिट भी हुआ है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 51% से ऊपर प्रमोटर के पास होल्डिंग है, अच्छी होल्डिंग कही जा सकती है। और इसका जो सालाना अगर देखे जाए रेवेन्यू तो करीब 5,800 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि 2023 में 2022 में 4,500 करोड़ का रेवेन्यू था, वहाँ से ज़रूर कम है। इस कंपनी के साथ काफ़ी उतार चढ़ाव सब कुछ रहे हैं, उसके बाद भी ये कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी और नंबर 1 कंपनी है। इसके मुकाबले में कार्बन बनाने वाली कोई कंपनी है ही नहीं हमारे देश में। छोटी कंपनी जरूर होगी लेकिन जितना ही उत्पादन करती 6,66,000 मेट्रिक टन का। इसके साथ ये कंपनी बिजली उत्पादन भी करती है, 98 मेगावाट का बिजली उत्पादन भी करती है। कंपनी ने अपने निवेशकों को ये जो इसका जो स्टॉक शेयर है 94 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। 30 रुपये इसकी फेस वैल्यू थी उस समय। 30 रुपये लिस्ट होने के बाद में शेयर चढ़ता है और करीब करीब आप जो लेटेस्ट जो 350 रुपये का रेट है इसका। लेकिन आपको चार्ट में नज़र नहीं आएगा 350 नहीं, ये अगर कह सकते हैं कि 7,000 तक पहुंच चुका है। वो आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह वो 7,000 बनता है। तो ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। 10 रुपये फेस वैल्यू थी, उसको एक बार इन्होंने 2 रुपये फेस वैल्यू करे और फिर बाद में 1 रुपये कर दी। यानी कि जिसको भी अगर एक शेयर मिला होगा शेयर IPO में वो 10 शेयर बन चुके हैं। और इस कंपनी ने करीब 5 बार बोनस शेयर दिए हैं, 5 बार बोनस शेयर दे चुकी है, जो कि वो शेयर भी 10 है। तो कह सकते हैं कि अब ये शेयर जो जिसको एक शेयर मिला होगा IPO में वो करीब 20 शेयर बन चुके हैं। और 20 से अगर अभी आप 350 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करीब 7,000 रुपये बैठता है शेयर की प्राइस। यानी 30 रुपये में लिस्ट होने वाला शेयर 7,500 तक पहुँच चुका है। ये कंपनी का बिजनेस और ये कंपनी का ये मार्केट कैप और कंपनी का जो समूह है, गोयल का समूह है, संजीव गोयल का जाना माना नाम है, जाना माना ग्रुप है, उसी की कंपनी है ये।
और अमेरिकन विदेशी कंपनियां भी साथ इनके साथ जुड़ी हुई है, जबकि सबसे बड़ी कंपनी जो फिलिप्स कार्बन, जिसके नाम से फिलिप्स पेट्रोलियम, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, तभी इसका नाम रहा है, और उसका जो शॉर्ट फॉर्म मैंने उन्होंने कर दिया है PCBL। अब हम आ जाते हैं कंपनी क्या करती है, इसी कंपनी की ज़रूरत कितनी है भी है या नहीं भी है, और भविष्य में क्या कंपनी रहेगी अस्तित्व में या नहीं रहेगी। हालांकि इनका जो काम है, इनका जो उत्पादन काम है, जो कार्बन बनाती है, कार्बन पर्यावरण के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए नुकसानदायक होता है। ये अपने देश की एक नंबर 1 कंपनी कार्बन बनाने में सबसे बड़ी कंपनी जानी जाती है। अब हम आ जाते हैं ये जो कार्बन बनाती है इसका उपयोग क्या है, कहाँ इसकी ज़रूरत है। तो आप जितने भी टायर और ट्यूब देखते हैं, यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में, इनमें सारे जो टायर ट्यूब बनते हैं रबर के बनते हैं, लेकिन रबर बिना कार्बन के टायर ट्यूब नहीं बनाए जा सकते। रबर जो पेड़ों से निकलता है वो सफ़ेद रंग का होता है रबर, उसी के साथ कार्बन मिलाकर उसको ब्लैक रूप दिया जाता है ताकि वो टायर बने और उस कारण उसकी जो सड़कों से घर्षण वगैरह कम हो। तो टायर ट्यूब में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर वगैरह जो बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है कार्बन का। इसके अलावा आप जितने भी तरह के कलर देखेंगे, रंग देखेंगे, जो ऑयल पेंट वगैरह होते हैं या प्रिंटिंग वाले या इंक जो प्रिंटिंग में काम आती है, प्रिंटिंग में इनमें काम आती है, इंक वगैरह सभी में इस्तेमाल होता है कार्बन का। बिना कार्बन के न तो इंक बन सकती है, न ही पेंट बन सकता, न ही टायर ट्यूब बन सकते, न ही कंडक्टर बन सकते हैं, सेमी कंडक्टर वगैरह। और जो बैटरियाँ वगैरह जो आप देखते होंगे जिसके अंदर एक काला पदार्थ होता है ब्लैक कलर का, वो सब कार्बन ही है। तो ये कंपनी कार्बन बनाने में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाती है। इस कंपनी के साथ कुछ विवाद भी रहे थे, क्योंकि जब काम ही ऐसा करती है जो कार्बन शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो कोच्चि में कहीं इनका जो यूनिट लगा था वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रदूषण निकलता था, जो धुएँ के रूप में, कार्बन के धुएँ के रूप में बहुत ज़्यादा प्रदूषण। तो कुछ मामले बने थे, उसके कारण उनको अपने यूनिट का उत्पादन बंद करना पड़ा था। बाद में फिर वापस काफ़ी समय बाद इनका उत्पादन शुरू हुआ था, क्योंकि इन्होंने इसके साथ ही एक और काम शुरू कर दिया था जो कि ग्रीन एनर्जी का, पावर जनरेट करने का। मैंने आपको कल के एक वीडियो में बताया था ना, जिसके अंदर वो था कि जो कंपनी कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन करती है, बनाती है, तो EKI जैसी कंपनी होती है जो कि कार्बन क्रेडिट देती है। तो वो क्या ग्रीन एनर्जी में काम करती थी। ये जो कंपनी है जो PCBL, ये बिजली उत्पादन में करती है ग्रीन पावर के रूप में। और इसी कारण इनका जो यूनिट जो बंद हुआ था, यूनिट वापस चालू हुआ, और ये करीब 98 मेगावाट की मतलब बिजली उत्पादन करती है। 2-3 जगह से बिजली उत्पादन के इनके संयंत्र लगे हुए हैं। तो ग्रुप अच्छा है, संजीव गोयल का ग्रुप है, और इसके साथ में कंपनी का उत्पादन, रेवेन्यू वगैरह सब कुछ अच्छा है। कंपनी डिविडेंड देती है हर साल, कंपनी हर साल मतलब शेयर स्प्लिट हुआ है, बोनस मिला है, यानी कि कंपनी अपने इन्वेस्टरों को ख्याल भी रखती है, किसी न किसी में इन्वेस्टरों को फ़ायदा ज़रूर पहुंचाती है। और शेयर की बात करें तो शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी लोगों को फ़ायदा है इसके अंदर। आप देखिए 2020 में 34 रुपये का शेयर था, 34 से अभी जो 300 रुपये का मिल रहा है, 307 रुपये का। ये 350 को भी टच किया था इसने। ये दोस्तों कंपनी, इसकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक हम टायर ट्यूब वगैरह या गाड़ियाँ चलाएंगे तब तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। और जितनी भी जो कंपनियाँ हैं जो टायर बनाती हैं, हमारे देश में बनाती है, देश के बाहर, इनका व्यापार देश के बाहर तक फैला हुआ है, कई देशों तक है। तो जो भी कंपनी टायर ट्यूब बनाती है उनको ये सप्लाई करती है। तो इनके जो कस्टमर में बड़े बड़े जो ब्रांडेड और वगैरह जो टायर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं वो उनके ग्राहकों की लिस्ट में है। बैटरी बनाने वाली कंपनियाँ इनकी ग्राहकों की लिस्ट में है। सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनियाँ इनकी ग्राहकों की लिस्ट में है। तो जो बड़े बड़े जिनके ग्राहक ही बहुत बड़े बड़े नामी ग्राम में है, तो ऐसी कंपनियां कभी बंद होगी नहीं। तो ये दोस्तों, इसमें इन्वेस्ट न करने की मेरी कोई सलाह नहीं है आपको कोई, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, इसको हम 10 में से 8-9 नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करना चाहिए आपको लॉन्ग टाइम के लिए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, इसके बारे में जो भी आपके पास आप में जो भी जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी मेरे इस वीडियो से। कल फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।